हे वेलकम एवरीवन इन द 8th लेसन ऑफ अ बाथरूम डिजाइनिंग सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमने फिक्सचर लगाए आज तक, जैसे हमने वॉश बेसिन की बात करी, हमने शावर की बात करी, तो उनकी हाइट तो हमने बात कर ली किस हाइट पे लगने हैं, लेकिन उन्हें कितनी विड्थ चाहिए होती है, कितना एरिया चाहिए होता है लगाने के लिए, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। जैसे अगर हमने शावर लगाना है तो कितना शावर एरिया होना ज़रूरी है उसको लगाने के लिए, या हमने वॉश बेसिन लगाना है तो कितनी लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए वॉश बेसिन की, हाइट के अलावा जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस डायग्राम को मैंने टाइम सेवर स्टैंडर्ड से लिया हुआ है और इसमें थोड़े से मैंने मॉडिफिकेशन करे हुए हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से उसे कन्वे कर पाऊँ। तो इसमें देखोगे तो अगर हम बिना छत के किसी बाथरूम को देखते हैं ऊपर से, तो ये वो है, जैसे ये इंसान है, ये मोशन में दिखा रखा है आपको, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग पोस्चर में ये वो शावर को कैसे यूज़ करता है। ये देखो, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी तो जो दो मेन साइड्स हैं वो एक तो ए है और एक ई है। ए क्या है, जो हमें लेंथ ऑफ बाथरूम चाहिए होती है मिनिमम, और ई जो है हमें विड्थ ऑफ बाथरूम कितनी चाहिए वो है। तो जो ई दिया हुआ है दैट इज़ 36 इंचेस और ए जो है वो है 54 इंचेस। अब ए के जो दो सब पार्ट्स हैं दैट इज़ बी एंड सी। तो बी देखोगे ना तो वो है हमारी सीटिंग, और जो सी है वो एक्चुअल में लेंथ है बाथरूम की। मतलब जो हम कंसीडर करते हैं सीटिंग देना अगर बाथरूम में, तो उसके साथ मिला के हमने बात करी थी 54 इंचेस की विड्थ हमें चाहिए होती है किसी भी बाथरूम को डिज़ाइन करने के लिए, अगर उसमें सीट देनी है तो। और जो सीट है यानी जो बी है वो है 12 इंचेस, तो बाकी का जो बचा हुआ सी है वो है 42 इंचेस। तो अगर आपको बिना सीटिंग के कोई बाथरूम बनाना है तो आप कंसीडर कर सकते हो 42 इंचेस पे भी, लेकिन आपको सीटिंग के साथ ही बनाना है तो आपको 54 इंचेस देना पड़ेगा। अब ई जो है वो देखोगे आप अगर, तो 36 इंचेस है। दिस इज़ द मिनिमम आप स्टैंडर्ड लेके चलो तो। एक्चुअल में क्या है, लोग ना कई बार 3 फीट बाय 3 फीट का भी शावर एरिया दे देते हैं, वो कंफर्टेबल इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन उससे काम चल जाता है। दैट इज़ मिनिमम, 3 फीट बाय 3 फीट इज़ द मिनिमम जो वहाँ पे आप शावर लगा सकते हो। लेकिन जो मिनिमम कंफर्टेबल है, जो मिनिमम मोस्ट कंफर्टेबल कहूँगा मैं, वो है जो सी बाय ई है, यानी 42 इंचेस बाय 36 इंचेस विदाउट सीटिंग, और अगर आपको सीटिंग के साथ देना है तो 54 इंचेस बाय 36 इंचेस द मिनिमम, अगर आपको कंफर्ट के लेवल पे देना है। नेक्स्ट इज शावर किस पॉइंट पे लगेगा। देखो जैसे ही 36 इंचेस जो हमारा ई है उसका जो मिड पॉइंट है वो दिखा रखा है हमने डी की लेंथ पे, यानी कि अगर हम 36 इंचेस का मिड पॉइंट ले दैट इज़ 18 इंचेस। आप बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, लेकिन ना हम कंसीडर करते हैं एटलीस्ट 18 इंचेस दूर हो शावर का जो पॉइंट है हमारी वॉल से। और अगर हम मिनिमम की ही बात कर रहे हैं जो 36 इंचेस है, तो उसका तो मिड पॉइंट ही 18 इंचेस निकल के आएगा अपने आप ही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में आपने बेशक कितना ही बड़ा ले लिया हो लेकिन आपको 18 इंचेस ही दूर रखना है। दिस इज़ द मिनिमम कंसिडरेशन। इसके बाद जितना भी आप चौड़ा लेते जाओ बाथरूम का एरिया या शावर का एरिया, उसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स कि कितना हमें जो डोर चाहिए होता है एक्सेस करने के लिए बाथरूम को, या बाथरूम भी नहीं बोलूँगा मैं, अभी जो हम शावर एरिया बात कर रहे हैं तो शावर एनक्लोजर्स के जो डोर्स होते हैं वो कितने इंचेस के होने चाहिए। तो अगर आप कंफर्ट लेवल देखो तो एटलीस्ट 24 इंचेस होने चाहिए। आपका 24 इंचेस दे ही नहीं सकते आप, कोई चांस ही नहीं है, कुछ एरिया ही इतना कम है, तो 20 इंचेस भी हम ले सकते हैं। सो जी इज़ बेसिकली 24 इंचेस मोस्ट कंफर्टेबल एंड द मिनिमम इज़ 20 इंचेस। इसके बाद एफ जो है आप देखोगे तो ये डोर स्विंग एरिया है, मतलब जैसे ही डोर खुलेगा तो पीछे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे डोर टकराए और वो हमारा ख़राब हो जाए डोर भी, क्योंकि जनरली ग्लास इनक्लोजर्स होते हैं तो वो ज़्यादातर ऐसे टकराएंगे तो ख़राब भी हो सकते हैं। तो वो कंसीडर करते हैं हम जितना भी हमारा डोर है उससे 6 इंचेस ज़्यादा। तो अभी अगर हम जी ले रहे थे अगर 24 इंचेस, तो उससे 6 इंचेस ज़्यादा यानी एफ हो गया हमारा 30 इंचेस। तो ये थे गाइस ऑल अबाउट शावर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको ये आगे काफ़ी काम आने वाली हैं चीज़ें, क्योंकि जनरली ना हम धीरे धीरे भूल जाते हैं कभी कभी जब तक हमें प्रैक्टिस नहीं हो जाती। मैंने जब शुरू किया था ये सब पढ़ना तो मेरे को काफ़ी बार देखना पड़ता था कि क्या स्टैंडर्ड है, लेकिन विद टाइम जब मैंने प्रोजेक्ट्स लेने शुरू करे, बार बार इनको अप्लाई करना शुरू किया ड्राइंग्स के अंदर, तो अपने आप याद होती कई चीज़ें। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो क्योंकि आपके काफ़ी काम आने वाला है ये। अगला जो फिक्सचर है वो है हमारी लेविटरी या फिर वॉश बेसिन्स। तो आप इस फिगर में देखोगे यहाँ पे डबल लेविटरी दे रखी है, 2 वॉश बेसिन्स लगा रखे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही लगाने हैं, एक भी लगा सकते हो, और कई बार हम 2 भी लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ क्लाइंट एंड द रिक्वायरमेंट एज वेल। तो जनरली 2, 3, 4 जो है पब्लिक बाथरूम्स में लगती है, लेकिन कभी कभी 2 जो है रेजिडेंसीज में भी लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर डिमांड। तो सबसे पहले 4 चीज़ें हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ए जो है वो मार्क किया हुआ है, जो 2 वॉश बेसिन्स के बीच में जो स्पेस है उसको,
वहीं पे सबसे ज़्यादा हम स्टोरेज दे सकते हैं, क्योंकि जनरली लोग भी भूल जाते हैं, डिज़ाइनर्स भी भूल जाते हैं कि आपको बाथरूम में स्टोरेज की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो कीप इन माइंड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे ए मार्क कर रखा है जो स्टोरेज का एटलीस्ट मिनिमम एरिया होना चाहिए। बी है जो सर्कुलेशन जोन है। एक्चुअल में इसको बताने से पहले मैं सी बताता हूँ आपको, जो एक्टिविटी जोन है, यानी कि जहाँ पे इंसान खड़ा होके कोई वॉश बेसिन यूज़ कर रहा है और उसके पीछे से आपको जाना है, तो रास्ता तो चाहिए ना। तो बी वो रास्ता है जहाँ से आप आराम से टप सको, और सी वो रास्ता है जो कोई और यूज़र है और वॉश बेसिन को यूज़ कर रहा है। एंड डी है विड्थ ऑफ, जो हमारी स्लैब होती है जिसके ऊपर वॉश बेसिन लगा हुआ है वो। तो ए जो है मिनिमम होता है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है दैट इज़ 14 to 16 इंचज़। बी सर्कुलेशन एरिया जो हमें चाहिए होता है दैट इज़ 30 इंचज़। कभी कभी हम यहाँ पे 24 इंचज़ भी ले सकते हैं। अगर पब्लिक बात नहीं है तो 24 इंचज़ इज़ गुड, अगर पब्लिक बात है तो 30 इंचज़ इज़ रिक्वायर्ड। तो अभी हम रेजिडेंसेस पे अगर बात करें तो 24 इंचज़ इज़ गुड। इसके बाद सी जो है एक्टिविटी जोन दैट इज़ एटलीस्ट 18 इंचज़ हमें चाहिए होता है। एंड डी इज़ 21 to 26 इंचज़, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है। इन मैनी केसेस डी को जो है हम 16 इंचज़ 17 इंचज़ तक भी ले लेते हैं, जहाँ पे हम वॉश बेसिन जो है स्लैब के ऊपर की तरफ लगाते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगला जो फिक्सचर है वो है WC। WC की प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ए जो है आपका हाथ जो है ना, जहाँ जैसे आप WC यूज़ करोगे तो आपका हाथ इतनी दूरी तक आसानी से चला जाएगा, दैट इज़ ए। बी जो है वो है आपका जो फिक्सचर है वो एंड होता है, जो WC का फिक्सचर है वो एंड होता है, और वहाँ से आपके जो टॉयलेट पेपर यूज़ होते हैं उसकी दूरी कितनी है। सी है एक्टिविटी जोन, यहाँ से आपकी एंट्री होगी WC के लिए। एंड जो डी है वो है अगर आपने कोई शेल्फ बना रखा है आसपास WC के, तो उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए शेल्फ की, वो डिनोट किया हुआ है। तो ए हमें जो चाहिए होता है दैट इज़ 12 इंचज़, बी भी 12 इंचज़, सी एक्टिविटी जोन है तो 24 इंचज़ होगा, एंड डी जो हमें शेल्फ के लिए दूरी चाहिए दैट इज़ 12 to 18 इंचज़, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास स्पेस कितना है। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो 18 इंचज़ इज़ मैक्सिमम, क्योंकि 18 इंचज़ के बाद आपका एक्सेस जो है हाथ का वो दूर होने लगता है। आपकी हाथ की भी एक लंबाई है ना जहाँ तक आसानी से वो ग्रैब कर सकता है, दैट इज़ 18 इंचज़। और ऐसे भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल चिपका दिया है, तो 12 इंचज़ दूर होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 18 इंचज़ होना चाहिए। तो ये था गाइज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड्स जो आपको प्लानिंग में हेल्प करेंगे। तो आई लिटरली इंसिस्ट यू कि आप अपने रूम का जो बाथरूम है, अपने घर में जो बाथरूम्स हैं उनको देखो, उनमें कमियां ढूंढो कि उनमें प्लानिंग में क्या कमी है। ऐसा तो नहीं कि शावर एरिया पहले आ जाता है और बाद में आता है आपका बाथरूम वगैरह जो WC का मेन एरिया है, ऐसा तो नहीं। उनमें कमियां निकालो और उसको करेक्ट प्लेसमेंट करो, उसको स्टैंडर्ड नापो। आप नापो कि आपकी जो टैप्स हैं कितनी हाइट पे हैं, क्या वो ठीक लगी हुई हैं, क्या वो गलत लगी हुई हैं। अगर गलत लगी हुई हैं तो उनको ठीक करवाओ, नोट इन एक्चुअली करवाओ, वो तो आप पे है करवाना है कि नहीं, बट आप अपना जो कॉपी पेन पे ड्रॉ करो कि इतनी हाइट पे होनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा प्लान एक्चुअल में होना चाहिए था, और अगर ठीक भी है तो उसको और बेटर करने की कोशिश करो, क्योंकि यही वजह है कि आप सीखोगे। आप सिर्फ देखते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन आपने एक्चुअल में जब अप्लाई कर दिया ना 1-2 बाथरूम्स पे, तो वो चीज़ें अपने आप याद होने लगती हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इनको याद करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स को। लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार इनको अप्लाई करना शुरू कर दो तो अपने आप याद हो जाएंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।